तो नमस्ते दोस्तों। आज हम वैज्ञानिक रेवन के बारे में जानेंगे, तो वीडियो पर बने रहें। तो चलिए हम देखते हैं कि रेवन क्या है, रेवन कौन है। तो दोस्तों, रेवन जो है कृषि वैज्ञानिक है। रेवन क्या है? कृषि वैज्ञानिक। रेवन कृषि विज्ञान के महान ज्ञाता थे। रेवन कृषि विज्ञान के महान ज्ञाता थे। सैकड़ों वर्ष पूर्व उनके द्वारा प्रतिपादित कृषि विज्ञान संबंधित सिद्धांत आज भी माननीय है। रेवन जो है कृषि विज्ञान के जो महान ज्ञाता थे, उस सैकड़ों वर्ष पूर्व उनके द्वारा प्रतिपादित कृषि विज्ञान संबंधित सिद्धांत आज भी मान्य है। जो कुछ भी आज हो रहा है कृषि विज्ञान में, वो पहले ही हो चुका, वो आज भी उसका मान्य है। तो और उसके बारे में जानते हैं। उनके वंश और निवास स्थान के विषय में उनकी कृषि संबंधित सूक्तियों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। रेवन की एक सूक्ति में बराहमिहिर क्या है? बराहमिहिर के उल्लेख एवं बराहमिहिर के कृषि ग्रंथ कृषि पराशर। तो यदि आपको कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट करिए। कृषि पराशर के सिद्धांतों एवं रेवन के सिद्धांतों में समानता से पता चलता है कि रेवन बराहमिहिर के समकालीन थे। तो आप सब क्या जानते हैं? रेवन जो है बराहमिहिर के समकालीन थे। तो और इसके बारे में जानते हैं। रेवन जो है बराहमिहिर के समकालीन थे और 6ठी शताब्दी में विद्वान थे। कौन सा शताब्दी में? 6ठी शताब्दी में रेवन जो है विद्वान थे। उनके कृषि सिद्धांत बंगाल की भूमि के लिए अधिक उपादेय होने के कारण ऐसी प्रतीत होता है कि वे तत्कालीन बंगाल के निवासी थे। क्या थे? तत्कालीन बंगाल की निवासी थे। कौन? तो रेवन। रेवन जो है बंगाल के तत्कालीन निवासी थे। एक बार और जान लेते हैं, फिर याद आ जाएगा। रेवन कृषि विभाग के महान ज्ञाता थे। सैकड़ों वर्ष पूर्व उनके द्वारा प्रतिपादित कृषि विज्ञान संबंधित सिद्धांत आज भी मान्य है। उनके वंश और निवास स्थान के विषय उनकी कृषि संबंधित सूक्तियों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। रेवन की एक सूक्ति में बराहमिहिर के उल्लेख एवं बराहमिहिर के कृषि ग्रंथ कृषि पराशर के सिद्धांतों एवं रेवन के सिद्धांतों में समानता से पता चलता है कि रेवन बराहमिहिर के समकालीन थे।
और 6ठी शताब्दी में, जो आप सबको पहले हम बता दिए हैं, फिर याद दिला रहे, 6ठी शताब्दी में रेवन जो है विद्वान थे। क्या थे? विद्वान। विद्वान जानते हैं? अच्छा, कमेंट करिए विद्वान क्या है। विद्वान और विद्वान में अंतर होता है, तो जानिए। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करिए। विद्वान थे 6ठी शताब्दी में, रेवन विद्वान थे। उनके कृषि सिद्धांत बंगाल की भूमि के लिए अधिक उपादेय होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि वे तत्कालीन बंगाल के निवासी थे। तो क्या कहते हैं, रेवन जो है बंगाल के तत्कालीन निवासी थे। इससे आगे बढ़ते हैं। इतना हम जान लिए हैं कि रेवन जो है बंगाल की तत्कालीन निवासी थे। उनकी सूक्तियों में कृषि संबंधित सूत्रों से उनके सामाजिक ज्ञान की महानता और विविधता का आभास मनोविज्ञान के अध्ययन में भी मिलता है। और हम बता रहे हैं, रेवन के समय में भी खेती वर्षा पर ही निर्भर थी। देखिए, अभी भी वर्षा हो रहा है। वर्षा जो खेत कर रहे हैं वो वर्षा पर कुछ कृषि जो है निर्भर करते हैं। इसी प्रकार इससे पहले भी वर्षा पर ही कृषि जो है खेत करते थे। आज भी उसी थोड़ा सा अब सरकार सुविधा दे दिया है। तो आगे चलते हैं। विविधता का अभ्यास मनोविज्ञान के अध्ययन में भी मिलता है। रेवन के समय में भी खेती वर्षा पर निर्भर थी। उनके अनुसार वर्षा अगहन, नवंबर, दिसंबर में भी भूसा भी सोने के भाव दिखता है। गेहूं का भूसा जो है सोने के भाव में बिकता है अभी। जिस वर्ष आषाढ़, जून, जुलाई में पूर्णमासी के 9वें दिन मूसलाधार वर्षा हो तो समझना चाहिए कि सूखा पड़ेगा। सूर्यास्त के समय आकाश में बादल न हो तो किसान को बैल बेच डालने की नौबत होगी। ज्येष्ठ, मई, जून के सूखे और आषाढ़ की वर्षा से भरपूर पैदावार की बात रेवन ने कही। तो हम जो 4-5 लाइन कहे हैं, आप सब इसमें क्या समझे कमेंट करिए। इससे पहले हम आपको समझा देंगे। यदि आप इसको समझने में थोड़ा दिक्कत है तो हम फिर बता देंगे। उससे पहले आप बताइए कि आप सब क्या समझे, कमेंट करिए। उन्होंने भूमि की जुताई संबंधित भी उनके विचार दिए। बुआई रोपाई के संबंध में रेवन का मत है कि आषाढ़ में धान की रोपाई से उपज अधिक होती है। क्या है? बुआई रोपाई के संबंध में रेवन ने कहा है कि
आषाढ़ में धान की रोपाई उपज बहुत अधिक होती है। श्रावण में रोपाई से कोई लाभ नहीं। सावन में जो है रोपाई, धान की रोपाई जो है उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। ये जो लाभ मिलता है धान की रोपाई वो आषाढ़ में मिलता है। भादों में केवल छाल ही बचती है। आश्विन में कुछ नहीं मिलता। पौधे में कीड़े लगने पर रेवन ने राख डालने का सुझाव दिया। पहले जो पेड़ पौधा जो लगाते थे उसमें जो कीड़ा लगता था, तो जो कीड़ा के लिए दवाई नहीं था उपलब्ध, तो राख से प्रयोग करते थे कीड़ा मारने का। पौधों में कीड़े लगने पर रेवन ने राख डालने की सुझाव दिया था। तो आप सब इतना तक जान गए हैं कि पेड़ की कटाई और रोपाई कौन सा महीना में होता है वो बता दिए हैं। अगर नहीं जानते हैं तो यदि आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ हो तो कमेंट करिए, फिर हम समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलेंगे।